कहा जाता है कि जो हमारे सरकारी दफ्तरों का जो कार्य है वह बाबुओं पर ही आश्रित है। बाबू एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अफसर के साथ बराबर बैठ सकता है, चपरासी के साथ बैठ सकता है, ठेकेदार के साथ भी बैठ सकता है और आम नागरिक के साथ भी बैठ सकता है। तो बाबू एक ऐसी चाबी हुई जो हर ताले में फिट हो जाती है। तो ये इसका नाम बाबू क्यों पड़ा? इसका अंग्रेजी में तो ये क्लर्क कहलाता है, लेकिन बाबू क्यों कहते हैं? तो उसका ये हुआ कि जब शाम को अंग्रेज अफसर जो होते थे अपनी पत्नियों के साथ में सारे अफसर मिल करके एक जगह इकट्ठा होते थे, तो उनकी चाय पानी जो भी पीते थे, दारू शराब, वह सब सर्व करने की जिम्मेदारी बाबुओं की देखरेख में होती थी। अंग्रेज इन बाबुओं को अपने फटे पुराने कपड़े भी दे देते थे। अब इनको उतनी अंग्रेजी तो नहीं आती थी, तो जब अंग्रेज थोड़ी थोड़ी पी लेते थे और उनकी मेम साहब भी पी लेती थी, तो उनको मनोरंजन सोचता था कि अब कुछ होना चाहिए। और मनोरंजन के नाम पर मोबाइल तो था नहीं, टीवी तो था नहीं, रेडियो तो था नहीं, तो वो इन्हीं बाबुओं से हंसी खेल करवाते रहते थे, डांस वांस करवाते रहते थे, और बाबू टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर एक से एक कलाकारी दिखाते थे। और अफसर जब नहीं होता था तो उनकी मेम साहबों से उस अफसर की नकल भी किया करते थे, टमटम साहब की। तो अंग्रेज जो महिलाएं थीं वे बहुत प्रसन्न होती थीं और इनको अपमानजनक शब्द बबून कहती थीं। बबून का मतलब होता है एक बंदर होता है जो खड़ा होता है, तो बड़ा ही भयानक होता है और उस अफ्रीका में यह पाया जाता है। तो उसका संबोधन अंग्रेज की पत्नियों ने इन बाबुओं को दे दिया। अब बाबू सोचते थे यह बड़ा सम्मानजनक है, आम जनता जान नहीं पाती थी, यहाँ तक राजा महाराजा भी नहीं जान पाते थे। तो वे बड़े प्रेम से बहुत ही सम्मानपूर्वक बाबूजी नमस्ते, बाबूजी नमस्ते, बाबुओं का सम्मान होने लगा। धीरे धीरे बाबू शब्द सम्मानजनक बन गया। अफसर लोग भी उसको जो है मानते थे, क्योंकि अफसरों का बाबुओं के बिना काम नहीं चलता था। तो तब से हमारे देश में बाबू शब्द का प्रचलन प्रारंभ हुआ। बबून बंदर से, और उपहास के रूप में अंग्रेजों ने ये बाबू शब्द गढ़ा है। और फिर जब आम लोगों के घर में आया बाबू शब्द, तो वह बहुत ही सम्मानजनक हो गया। अब तो सोना बाबू भी हो गया है।